महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन में संग्राम छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की MVA से सीटों पर बात बनती नहीं दिख रही, जिसके बाद अब अखिलेश यादव आर या पार के मूड में आ गए हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि सियासत में त्याग की कोई जगह नहीं। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अब्बू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से महाराष्ट्र में 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन 26 अक्टूबर को अब्बू आजमी के डिमांड वाली 5 में से 3 सीटों पर शिवसेना, UBT और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके बाद अब्बू आजमी ने ऐलान किया था कि अगर 5 सीटें नहीं मिली तो वो पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस इस पर बचते हुए जवाब दे रही है। देश में कहीं भी चुनाव हो रहा हो, हम कोशिश यही करते हैं कि हम एक दूसरे के और इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत करें। यूपी में उपचुनाव से पहले सीएम योगी और अखिलेश यादव एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल दागे और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने न सिर्फ सभी 9 सीटों पर जीत का दावा किया, बल्कि उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी इस बार कार्यकर्ताओं के दम पर नहीं बल्कि अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उसकी हार निश्चित है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने अधिकारियों के बहाने सरकार को निशाने पर लिया। इससे पहले भी वो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, जब उपचुनाव में भी बीजेपी को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। अगस्त में लगाए गए इस आरोप के ठीक 2 महीने बाद भी अखिलेश उसी पैटर्न पर अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव में उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ और दांव पर प्रतिष्ठा है, तभी उन्होंने अधिकारियों के नाम सियासी सिक्का उछाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के हरुआ इलाके में जय हनुमान श्री पीठ ट्रस्ट ने इस मूर्ति का निर्माण कराया है, जिसका पूरे विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। सीएम योगी ने मूर्ति पर फूल और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए गए। हनुमान जी की ये प्रतिमा 24 महीने में बनकर तैयार हुई है, जिसमें राजस्थान से आए ग्रेनाइट और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले वाराणसी पहुंचे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। बिहार की सियासत में बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी की एंट्री हो चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और पत्नी हिना शहाब RJD में शामिल हो गए, जिसे लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा, इन दोनों के RJD में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम है और सभी पार्टियां इसे साधने में लगी हैं। लेकिन शहाबुद्दीन फैमिली को RJD में शामिल करने पर तेजस्वी यादव बीजेपी के निशाने पर आ चुके हैं। राजद का मतलब है अपराधीकरण, राजद का मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। यानी शहाबुद्दीन फैमिली की RJD में एंट्री पर अब बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकजुट रखना चाहते हैं। ऐसे में ओसामा और हिना के RJD में शामिल होने से पार्टी को मुस्लिम वोटरों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। और जिस लालू यादव तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और कहा, इन दोनों के RJD में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी।
और आचार संहिता उल्लंघन मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने ऐसे बयानों को लेकर सभी राजनीतिक दलों को एडवाइजरी भेजी है। इसमें FIR हुआ है ना, MCC वायलेशन का केस है, FIR किया गया है। दरअसल इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को रिजेक्टेड माल बोल दिया था, जिस पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। तो वहीं सीता सोरेन ने भी निशाना साधा। उसको हिम्मत देने वाले उसके पीछे कौन शख्स है, क्योंकि झारखंड में तो मेरे खिलाफ, मेरे बारे में इस तरह का अभी तक किसी के भी मुंह से सुनने को नहीं मिला मुझे। सीता सोरेन झारखंड के CM हेमंत सोरेन की भाभी हैं, जिन्होंने JMM छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी ने उन्हें जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया है। यूपी उपचुनाव के दौरान नेताओं की जुबान फिसल रही है। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों पर विवादित बयान दे दिया और गोंडा के धानेपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 2 साल हो गया लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया और दिल्ली में सभी आपस में लड़ रहे हैं। दरअसल कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहते बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप भी तय कर दिए हैं। दीपावली से पहले ही दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुबह और शाम के वक्त दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण की वजह से धुंध दिखाई देने लगी है, लेकिन बिगड़ते हालात पर सॉल्यूशन की जगह सियासत हो रही है। दिल्ली और इसके आसपास के लोग गैस चेंबर में जहरीली हवा के बीच सांस लेने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार नाराजगी जता चुका है। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली और आसपास के राज्य सरकारें अलग अलग दावे करती रही हैं, लेकिन इससे प्रदूषण के स्तर में कोई बड़ी राहत नजर नहीं आई। दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का जवाब देने के बजाय, मां यमुना को जहरीला बनाने का जवाब देने के बजाय आज भी अरविंद केजरीवाल साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सियासत के बीच दिए और रोशनी का त्योहार दिवाली बेहद करीब है। इसके बाद छठ पूजा भी है। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर यमुना नदी का जो हाल दिख रहा है, उससे दिल्ली के लोग बेहद परेशान हैं। उस टाइम तक पानी 2 धार चले, बिल्कुल स्वच्छ पानी, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे सरकार आती चली गई है, जैसे पब्लिक बढ़ती चली गई है, वैसे ही ये गंदगी बढ़ती चली गई। यमुना में झाग के अलावा बात हवा में घुलते जहर की करें तो आज सुबह आनंद विहार में AQI 405 पहुंच गया। साहिबाबाद में AQI लेवल 405 दर्ज किया गया और गाजियाबाद में AQI 375 के पास रहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण और यमुना में झाग को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन सियासत के बीच अब तक पॉल्यूशन का सोल्यूशन नहीं मिल पाया। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की वजह से लोग दम घोटू सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार इस बात पर नाराजगी जता चुका है, लेकिन इस पर सॉल्यूशन नहीं बल्कि सियासत नजर आ रही है। बढ़ते आगे और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लोग उस समय दंग रह गए जब CM मोहन यादव एक चाय की टपरी पर चाय बनाने लगे। CM साहब ने अदरक वाली चाय बनाई और सबको पिलाई। CM मोहन यादव चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा के लिए आए थे। इस दौरान CM साहब एक चाय की टपरी देख रुक गए और रेलिंग फांदकर चाय की दुकान पर जा पहुंचे। इसके बाद CM मोहन यादव अपने हाथों से अदरक वाली चाय बनाने लगे। उन्होंने चाय बनाने का पूरा प्रोसेस फॉलो किया। अदरक कूटा, चाय की पत्ती डाली और चाय को उबाला, लेकिन बीच बीच में CM साहब चटपटे अंदाज में बातें भी कर रहे थे। हमारी बहन है, तुम थोड़ी हो। हमारी बहन को पिलाएंगे, अरे हो गया। CM साहब ने बड़े इत्मीनान से चाय उबाली और जब चाय बनकर तैयार हो गई तो उन्होंने चाय वाली राधा को पैसे भी दिए। लोगों के चाय के पैसे हमारे तरफ से है ना, बहुत अच्छा। पहचान लिया, हमारी बहन है और क्या, हमारा भाई भी जा रही ना, बस यही बहुत हो गया दीदी हमारा है। बहुत अच्छा, माई को प्रणाम कर रहे हैं आपके माध्यम से। जाएगी जी, आपको पिलाऊं। चाय बनाने के बाद CM मोहन यादव ने चाय छानकर लोगों को भी पिलाई और खुद भी गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। चाय वाले CM साहब का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हमारी बहन है। नोट फॉर वोट अपराध है, ये सब जानते हैं, लेकिन नेताजी लोग बाज नहीं आते। झारखंड के जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक लोगों को पैसे बांटते नजर आए। वो भी ठीक उस वक्त जब कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता नामांकन कर लौटे थे।
उनकी राजनीतिक ही नोट पे है, ठीक है, और वो दिन रात सोते हैं नोट पे हैं और वोट को भी नोट से खरीदना चाहते हैं। नोट बांटते वीडियो सामने आने के बाद बवाल मच गया। बीजेपी से लेकर जेएमएम तक सब कांग्रेस प्रत्याशी पर हमलावर नजर आए। खुलेआम मीडिया के सामने पैसा बांटना सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता को ठेंगा दिखलाते हुए चुनौती देने का काम है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी के बचाव में जेएमएम के नेता अलग ही कहानी बता रहे हैं। वीडियो में दिख रही सच्चाई को झुठलाकर वो इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ये फेक वीडियो है और भारतीय जनता पार्टी एवं उनके सहयोगी दलों के द्वारा हमेशा से दुष्प्रचार का ये तरीका अपनाया जाता है। बहरहाल वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थक पैसे बांट रहा है, लेकिन वीडियो की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना साफ हो चुका है कि नोट फॉर वोट का मुद्दा झारखंड की पॉलिटिक्स में काफी गर्म रहने वाला है। देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जाहिर की और मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को सतर्क रहने के लिए और धोखाधड़ी से बचने के लिए नसीहत दी। और प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे फ्रॉड से बचने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब कभी भी आपको ऐसा कोई कॉल आया तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताए। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दरअसल डिजिटल अरेस्ट के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें फ्रॉड करने वाले लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। जी न्यूज़।